ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम नवदुर्गाय दश महाविद्याय। ओम अष्टमहाकालिके अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता महाराजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी मातेश्वरी नमो नमः। ओम स्थानदेवी स्थानदेवताय ग्रामदेवी ग्रामदेवताय इष्टदेवी इष्टदेवताय कुलदेवी कुलदेवताय नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे सम्मानास्पद प्रिय मित्र मंडली, यूट्यूब के सब्सक्राइबर, व्यूवर्स, कमेंटर्स और जो भी मुझे ढेर सारे प्यार देने वाले और जो लोग कुंडली विश्लेषण कर किए हैं मेरे से, आप लोगों से थोड़ा पर्सनल बातचीत तो हुआ है, तो आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार। और मुझे विश्वास, प्रेम और प्रोत्साहन देने के लिए बहुत धन्यवाद। तो चलिए, एक गहनतम विषय है जिसको मैं छेड़ना चाहता था बहुत दिनों से, लेकिन नहीं छेड़ पा रहा था। लेकिन एक माई का आँख का अश्रु मुझे इस बात को छेड़ने के लिए विवश किया। एक माई करीब फ़ोन करके 1 घंटा तक मुझे रो के अपने दुखड़ा सुनाई। हालांकि मेरे पीछे 5-7 दिन से पड़े थे कि आप मेरा दुख सुनिए। कोई बात नहीं, सुनते हैं साहब। और बोले पैसा तो नहीं है, लेकिन मैं दे दूंगी कैसा करके। मैं बोला मैं पैसा नहीं मांगता, आप चिंता मत करो। और ऐसा है, जब नहीं है बोल रहे हो तो फिर पैसा का क्यों छेड़ रहे हो आप? मैं तो मांगा नहीं। और मैं अगर पैसा का बात बोलता हूँ तो फ्री का बात भी बोलता हूँ यार। फ्री लाइन भी है मेरे पास, थोड़ा डिले लगेगा। जो पैसा दे उसको देखें, जिसको जो नहीं दे उसको नहीं देखें, ऐसा तो नहीं बोला हूँ। मैं सबका देखता हूँ, दोनों का अलग अलग ट्रैक बनाया हूँ। इमरजेंसी वालों के लिए अलग ट्रैक बनाया हूँ, अलग अलग रेट पेमेंट स्केल रख दिया हूँ। और नहीं रखता, लेकिन क्योंकि मेरे स्टाफ्स एंड बाकी सारे काम हैं, जैसे गौ माता का गौशाला का काम है। और हमारे आप देखे हो गौशाला का वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़। साथ में गुरुकुल चलता है, जंगल निर्माण का प्रोजेक्ट चलता है। अभी धूप का दिन आ रहा है तो पानी का समस्या तो हम लोगों के जंगल के अंदर है। जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, सबको आपका दिया हुआ जो भी मेरे को सहायता राशि है, दक्षिणा समझें जो भी है, इस मुंह में कभी घुसा नहीं और घुसेगा भी नहीं। ये मेरे दादा परदादों का आज्ञा था, गुरुदेव का भी आज्ञा था। तो उन सबको इसी महानतम कार्य में आपके पुण्य बल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यजमानों का पुण्य बल बढ़ाना हर पुरोहित का कर्तव्य है, तो आप सबके धनराशि और दक्षिणा उस महानतम कार्य में गौ रक्षा, भू रक्षा, गुरुकुल का रक्षा और जंगल का रक्षा और जल इत्यादि संग्रह, ताकि गौ उस बांध में गौ माता पानी पिए। जंगल के जीव जंतु, शेर चीता से लेके हिरन तक उसमें जो भी बांध खोदे हैं अभी तक पानी पी रहे हैं। चिड़ियों के लिए दाना खाना मिलता है, तो उससे आपको पुण्य बल बढ़ता है। तभी ना आपका जीवन सुख शांति समृद्धिग्रस्त होगा। तो ये कार्य कर रहे हैं, और इसका प्रमाण मेरे पुराने 14 साल का यूट्यूब चैनल संजय स्पेस कैपिटल जी, गौ कथा बाय आचार्य संजय यूट्यूब चैनल, स्वास्थ्य गुरुकुल यूट्यूब चैनल, आप वहाँ देख लीजिए। और इस चैनल में भी बहुत सारे वीडियो छोड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। और जो लोग सहायता करना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप में एक ऐसा करके जो रहता है बिंदु बिंदु, उसमें ऐसे फ़ोटो स्कैन करके पैसा भेजते हैं ना, वो व्हाट्सएप के ऊपर लोगों में डाल दिया हूँ। आप लोग जो सहायता करना चाहते हैं कर देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे कॉपी के साथ कि ये धनराशि इस काम में जा रहा है, इस काम हेतु आपको दे रहे हैं। पाप कर्म है सार दान लेना, मैं दान का सपक्ष नहीं हूँ। और मेरे लिए बाकी ब्राह्मण तो जन्म हुए हैं आपका पाप का भोग करने के लिए। ब्राह्मण का जन्म ही इसीलिए ईश्वर ने बनाया कि आप विश्व का पाप का विनाश और पुण्य का वर्धन करोगे। तो चलिए, ये प्लेटफॉर्म बना के आगे गाड़ी चलाते हैं।
आज के डेट में, और मैं बचपन से ऐसे कई केसेस को देखा हूँ, और मेरा एक अति लंगोटिया यार जिसके घर में ये केस था, मैं इस केस को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे अब तक मेरे हाथ में आए 3-4 हज़ार इस प्रकार के फैमिली डिस्टर्बेंस केस जो लोग मुझे रो के सुनाए हैं। माताएं रोती रहती हैं, उनका परिवार टूट गया, उनका घर टूट गया। आज वो कोई अकेले रहता है, विवाहित हैं लेकिन विधवा जैसे जी रही हैं। कोई उनका पति उनसे छुड़ा के ले गया, कोई उनका जीवन का सुख उनसे छुड़ा के ले गया, जिसके लिए पीड़ित, दुखी और कष्ट में रहते हैं। कोई नहीं है जो उनको सहारा दे। एक एक पैसा के लिए वो उनको हाथ फैलाना पड़ता है, और वो बोलते हैं मैं हाथ फैलाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मजबूरी बस हाथ फैलाना पड़ता है। और कुछ जो संभाल नहीं सकते दरिद्रता और गरीबी को, तो हाथ ऐसा करके उनको ना मिले तो फिर कुछ और गंदा रास्ता से पैसा कमाती हैं। सुनता हूँ उनका दुखड़ा। इच्छा तो साहब बहुत है उनके लिए कुछ कर पाऊँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कोई ग्रह मुझे बाधा देता है। एक समय में ऐसे डिस्टर्ब्ड लेडीज़, ऐसे असहारा वाले माताओं के लिए, बहनों के लिए मैं ऑलरेडी ज़मीन भी ले चुका हूँ ऑलरेडी। खाली उसको एप्लीकेशन करना था, लेकिन अब तक कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग महिला मिली नहीं, स्ट्रॉन्ग माता बहन मिली नहीं जो उस प्रोजेक्ट को डील एंड हैंडल कर सके। क्योंकि ये शरीर तो पुरुष का है, कितना भी कर दे माँ का दुख नहीं समझ सकता, नारी का शरीर का दुख, नारी का मन का दुख नहीं समझ सकता, सर ठोक ले, इम्पॉसिबल। और दूसरा समस्या है नारी स्वजाति परहिंस्र, तो फिर किसे लेके करें। अब तक मार्ग मिला नहीं। माता रानी को बहुत प्रार्थना किया कि हे माँ, तेरे स्वरूप दुख पा रहे हैं और उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ एक रास्ता बताओ। अब तक दी नहीं, जब दे देगी तो काम कर लेंगे। लेकिन मेरा काम कर्तव्य पूरा कर दिया ज़मीन लेके। करीब 1 एकड़ ज़मीन प्रोजेक्ट है, पहले एक मॉडल प्रोजेक्ट बने, फिर आगे बढ़ाएं। ऐसे बहुत सारे माताएं बहनें हैं जो अपने परिवार में मुंह नहीं दिखा सकती, अपने घर में रह नहीं सकती, अपने गांव शहर में जी नहीं सकती। छोटा सा कहीं सहारा मिल जाए तो जी लें। सरकारी तौर पे मातृगृह बनाया गया, लेकिन वहाँ वो लोग सैटिस्फाई नहीं हैं। कुछ माताएं बोलते हैं कि हम गुमनाम और छुपे हुए ज़िंदगी जीना चाहते हैं, इस संसार से हटना। किसी को वैराग्य हो गया है और किसी को राग हो गया है, किसी को द्वेष हो गया है तो किसी को विद्वेष हो गया है। ये सब खुद अपने में इतना डिस्टर्ब हैं, इतना अनशांत हैं, इतना अनसुलझे हुए हैं कि इनको लेके कहीं पर स्टेबलाइज करवाना, ये टेढ़ी खीर बोलते हैं ना, असंभव सा लगता है। क्योंकि इन सबको मास्टर कंट्रोलर एक चाहिए, और मेरे पास ना वो समय है आज के डेट में। लेकिन मेरा प्रयास आज भी जारी है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ऐसे कोई बहन, ऐसे कोई माँ, आप मेरा बात आप तक जा रहा हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और यह कार्य आप आगे बढ़ा सकते हैं, लीगल वे में, इलीगली नहीं। और मैं आपको कहूँ कि मैं इस काम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकता, आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं इसी प्रकार, हम लोग का उड़िया में है बामन भिखारी चौसा अहंकारी, तो हम लोग तो भिकमंगे कैटेगरी में हैं ही। तो ऐसे ही मांग जांच के आपको सहायता मेरे से जितना बढ़ेगा मैं कर दूंगा। दाता तो बहुत हैं, बड़े बदान्य दाता हैं, नहीं तो फिर इतना सारा काम कैसे हो रहा है, उसका चिंता ना करें। और जिनके पास कैपेबल है माताएं, आपके पास पैसा है लेकिन सहारा नहीं है, तो पर भी आप लोग इस काम के लिए आगे बढ़ सकते हो। नहीं, जिनके पास व्यवस्था है वो लोग ना आएँ। जिनके पास सही में व्यवस्था नहीं है लेकिन कहीं कुछ स्टेबल होकर करना चाहती हैं, कहीं स्वावलंबन बनना चाहती हैं, कहीं स्वरोजगार करना चाहती हैं, नौकरी नहीं है, नौकरी के लिए आशा में नहीं आना। आपको हमारे स्वावलंबन स्वदेशी गुरुकुल के तहत ये सारा प्रशिक्षण मार्केटिंग, सेलिंग, प्रोडक्शन के ऊपर करा सकते हैं। और छोटा सा ऐसे स्वावलंबन गांव, प्राकृतिक कृषि गांव, गुरुकुलीय गांव में आपको डाल सकते हैं।
लेकिन ऐसे जगह में रहने के लिए आप माताओं को पहले मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा, स्वावलंबन प्रोजेक्ट सीखना पड़ेगा, और आपके ग्रह शांति वगैरह जो भी है मैं करा दूंगा, कोई पैसा का चिंता नहीं है। आपका जिस दिन होगा दे देना, नहीं तो ब्राह्मण का आप रह गए क्या ठीक है, रह गया अगला जन्म देख लेंगे, इतना करा दूंगा मैं। मेरा तरफ से कोई क्लेम नहीं है, कोई पैसा का आपसे क्लेम नहीं है। आपके पास आप खुद पीड़ित हो, आपसे क्या करना। दूसरा, आपको कम से कम 3 विपासना शिविर जाना है, सर्वनिम्न 3 विपासना शिविर का सर्टिफिकेट लाओगे, फिर इस प्रोजेक्ट में मैं अलाउ करूँगा। बिना विपासना में आपके जीवन में शांति नहीं आ सकता। और चाणक्य स्ट्रिक्टली मना किए हैं, अशांत औरत, ऐसे औरत जो अपने अनकंट्रोल्ड है, पति परित्यक्ता, और ऐसे समझो जो जिनका ज़िंदगी में उथल पुथल है, उनको सहायता कभी नहीं करना, और करो भी तो दूर रह के करना। और इसके लिए चाणक्य का बहुत अच्छा संस्कृत सूत्र भी है, और चाणक्य जी इसको उदाहरण देके बोलते हैं, कोई पानी डूबता हो तो सामने से मत बचाओ, आग में जलता है तो सामने से मत बचाओ। तो आग, जल और नारी, इनसे थोड़ा बनाओ दूरी। तो मैं भी इस सूत्र को बड़े दम्भता के साथ पालन करते हुए मैं आपके समक्ष नहीं जाना चाहता हूँ। मैं दूर से ही आपका सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत पीड़ा होता है जब ऐसे कोई नारी मेरे पास रोते हैं। क्यों रोते हैं? तो कहीं ना कहीं मेरे ग्रह में नारी के कारक ग्रह रोता होगा, तभी तो ये क्रंदन मुझे सुनाई देता है। और ऐसा जब कोई सुनता हूँ तो रात रात सो नहीं पाता हूँ कि इतने दुर्बल निर्बल अबस है ये हिंदू और ये सनातन, जो इन माताओं बहनों को, जब हम मातेश्वरी के स्वरूप को पूजा करने वाले इन माँओं को शरण और थोड़ा संरक्षण नहीं दे सकते। उनके इच्छा मुताबिक क्या मांग लेते हैं, थोड़ा खाना तो, थोड़ा ऊपर छत ना, उससे आगे नीडेड ग्रीड तो वो लोग फूल पार कर लेंगे। देखो, ऐसे जो दुखी औरत और महिला देखते हो ना, ऐसे पीड़ित, पति परित्यक्ता, डिभोसी, विधवा, गिधवा, छाडरी, हाडरी, माडरी, पाडरी, जो भी देखते हो, ये कभी उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि दुर्बला और अबला महिला नहीं है। उनके कुंडली में इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऊर्जा लेके प्लैनेट्स हैं, उन ऊर्जाओं को ये बैलेंस एंड कंट्रोल नहीं कर पाते। और ये अगर शांत और सृजनशीलात्मक रूप से आगे बढ़ जाएं तो इनको कोई रोक नहीं सकता। फुल स्टॉप। टॉपिक पे आता हूँ। हाँ, संपर्क हेतु 9437580589 एंड 9938727418। एक माई, मैं किसी का स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, मैं उसका स्टोरी सुना रहा हूँ जो अभी उसका पति मर गए, वो भी आज नहीं है। लेकिन ये घटना को मैं ज़िंदगी में जिया हुआ हूँ। मरे लंगोटिया यार का कहानी, मेरे घर का पड़ोस। हालांकि आज वो मेरे पड़ोस में नहीं रहते हैं, दूर चले गए हैं। शायद उन परिवार तक मेरा वीडियो भी नहीं पहुंचेगा, उतना डेवलप नहीं है, बहुत अंदर रहते हैं। बच्चे छोटे छोटे थे और बाप किसी और एक औरत के पाले में पड़ गया। दूसरे जात, दूसरे धर्म, दूसरे कौम तो नहीं, दूसरे जात के, वही मुचमुंडे गुंडे दाढ़ी वाला कौम के औरत के पीछे पड़ गया। और वो ऐसे माया रचना करता है कि ये जो पहला बीवी थी उसको मतलब क्या जातना और क्या टर्चर और क्या मेंटली हरासमेंट, वो मैं देखा हूँ, हर दिन हर पल अनुभव किया हूँ। और कभी कभार मेरे अंदर भी वो क्रोध आता है कि मैं भी निकालूं। और लेकिन उस समय मैं बचपना था। हालांकि मैं बचपन से ये पूजा पाठ, कुंडली, एस्ट्रोलॉजी पढ़ता था। मेरे वंश परंपरा से ये है। मेरा दादा परदादा सब ज्योतिषी थे, आयुर्वेदाचार्य थे और कर्मकांडी पंडित थे। तो हमारे ये देखते हुए उस समय भी बचपन पे लगाता था हिसाब कि यार कौन सा ग्रह दशा और किसका दशा से किसे दंड। उस समय से आज तक मुझे एक ही उत्तर मिला है,
और मैं ये सब डिस्कशन मेरे दादाओं के साथ और मेरे गुरु दादाओं के साथ और अभी के जो गुरु हैं उनके साथ करता हूँ, तो एक ही आता है कारण, तुम उस पुरुष को क्यों दोष देते हो, वो तो गया गुजरा, हटाओ। लेकिन एक बार उस नारी का, उस माता का, उस बहन का कुंडली पलटा के देखो, दोष वहाँ है। और इसका कुंडली का, ग्रहों का दुर्बलता, वीकनेस के कारण उनको ऐसा पति मिला जो लंपट है। और नहीं गुरुजी, मैं ऐसा केस देखा हूँ कि जिन जिन केस भी देखा हूँ 90% केस ऐसे हैं, वो जो शादी किए थे, जो उनका पति थे भद्र, अच्छे, सुशील, खानदानी, अच्छे कुल के, ब्राह्मण, और उनके जो तबके का नौकरी था, ऐसे केस जो मैं अपने जीवन पे सबसे क्लोज देखा हूँ, जो लोग आके मेरे पास रोए। एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, हायर एजुकेटेड, सुपर हायर एजुकेटेड, डीन टाइप प्रोफेसर, सारे बच्चे सम्मान देते हैं, सरकारी तौर पे बड़े उच्च पदाधिकारी और अवार्ड प्राप्त। ऐसे ही ये जो मेरे मित्र का बाप था, वो स्टेट गवर्नमेंट का हायर रैंकिंग गेजेटेड ऑफिसर। ऐसे जितना भी केस देखा हूँ, उच्च भद्रशील, संपन्न, मान सम्मान पूर्ण खानदान के घर में ऐसे पुत्र, सुपुत्र जिसको कहा जाए, विवाह के कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद ऐसा टर्निंग लिया कि आप उनके मुंह में सुसु करने का भी इच्छा नहीं करोगे। तो मेरा गुरुजी बोलते हैं, देख, जिंदगी में राहु का महादशा आया, राहु माने बकरी, या फिर ऐसा कोई ग्रह का दशा जो पूर्ण बकरी है, पीड़ित है, नीच है, नहीं है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व को, उसके जीवन का आचार व्यवहार चलन को पूर्ण परिवर्तन कर देता है। वो व्यक्ति को कभी विश्वास नहीं कर सकते हो कि कभी यही व्यक्ति को ऐसा मैं देखा था जो भद्र, शील, ज्ञानी और सरल, निष्कपट जेंटलमैन था, और आज कुलांगार बन गया है। आज उसका व्यक्तित्व में चांडाल, चोपड़ी, लोलुपता, कामुकता और जिसको बोलते हैं लंपटता का भाव बना है। बच्चे बड़े हो गए और वो जाके नौटंकी कर रहा है किसी और के साथ, अपने बीवी को टर्चर दे रहा है, कष्ट दे रहा है, मानसिक यातना, पीड़ा दे रहा है। उसी के सामने उसका मजबूरी का फ़ायदा उठाता है। मैं बोला, ये भी नारी शरीर, वो भी नारी शरीर, फिर भूख कहाँ? यही खेल है राहु का, यही खेल है बकरी ग्रह का, क्योंकि आदमी को कंप्लीट वक्रत्व दे देता है। कल तक जो सीधा था, आज वो पलटी हो गया, पूरा व्यक्तित्व पलटी करके रख देता है। तो ब्राह्मण भी चांडाल काम कर सकता है, और ये किसी भी उम्र में हो सकता है। मैं जिस कॉलेज का यूनिवर्सिटी डीन VC का बात कर रहा हूँ, बुढ़ापे में नौटंकी यार, 50-60 साल की उम्र में नौटंकी। ऐसे ही एक और औरत थी, बेटा का शादी के समय बेटा का दोस्त के साथ भाग गई। ये खाली पुरुषों में नहीं है, नारी में भी है। दोष किसका, किसे उंगली दिखाएं, क्या समाधान है? ये वीडियो बहुत लंबा होगा, मुझे नहीं पता माता रानी मुझे कितना सपोर्ट करेगी और इसका विस्तार और व्याख्यान कितना कर पाऊँगा। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से एक उपक्रम दे दिया कि आपका प्रश्न आए और मैं इस बात को छेड़ूं, क्योंकि अब तक मेरे को यही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि विषय को कहाँ से शुरू करूं। आज ये मिला है और मैं शुरू कर रहा हूं। इतना छोटा वीडियो नहीं होगा, कई सारे सीरीज में होगा, कई सारे केस हिस्ट्री को हम लोग चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। संभव हुआ, माता रानी का कृपा और गुरु का कृपा हुई तो इस वीडियो सीरीज को शुरू करूं उससे पूर्व नहीं, मेरा वो राशिफल नक्षत्र वो सब चलता रहेगा, आपके प्रश्न उत्तरी चलता रहेगा, ये सीरीज चलेगा बीच बीच में जब ऐसे ही फुर्सत मिल जाए तो। जैसे अभी मैं कुंडली देख रहा था ऑनलाइन, देख देख के थक गया, फिर बंद कर दिया, यार रहने दो थोड़ा सा रेस्ट, तो फिर ये बना रहा हूँ। तो मैं आप सबको नमन करते हुए
कान पकड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, झुक के कह रहा हूँ, किसी भी केस, जो लोग मुझे फ़ोन किए हो, किसी भी केस को, किसी का भी नाम पता बिना बताए हुए और किसी केस के साथ सिमिलैरिटी नहीं रखते हुए कुछ विषय को ऐसा प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि आप माताओं को और आप पिताओं को, आप मेरे जो भी सुहृद मित्र बांधव गुरुतुल्य, मेरे से उम्र में बड़े या फिर छोटे, जिनके जीवन में इस प्रकार का भूचाल, फैमिली कोर्ट में ज़िंदगी रट रहा है, जिनके परिवार टूट गया है, जिनका परिवार का सुख शांति समृद्धि ध्वंस हो गया है, जिनके बच्चे निर्लज्ज बन के उनके बूढ़े माता पिताओं का नौटंकी देख रहे हैं, उन सबके लिए कुछ अगर मेरा वीडियो से समाधान मिल जाए तो मैं अपने को अत्यंत धन्य अनुभव करूँगा। इसी भाव से बना रहा हूँ। किसी भी केस और किसी भी माता को उंगली दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये मेरा सर्टिफिकेशन है, ये मान लीजिए। और मेरा केंद्र बिंदु वह केस रहेगा जो आज वो शरीर में नहीं है, मर चुके हैं, लेकिन उनका भी नाम नहीं कहूँगा, इसलिए आप बेफिक्र रहें। तीसरा, जो लोग भी आप मेरे तक पहुँच रहे हो व्हाट्सएप के ज़रिए, कॉल के ज़रिए, मेरा वादा है मैं किसी का बात डिस्क्लोज नहीं करूँगा, किसी का नाम इस प्रकार के घिनौनी केस में सामने नहीं लाऊंगा। ये मेरा वादा रहा। चलिए मिल के शुरू करते हैं एक रिसर्च। समस्या का मूल जड़ कहाँ है? अब तक एक बिंदु बता दिया, एक क्या कि देख लो, जो नारी पीड़ित है, जो नारी डिवोर्सी है, जो नारी छाटरी हाटरी माटी पाटरी की विधवा गिधवा हो गई है, पति परित्यक्ता है, दुखी है, या जीवित में पति होते हुए विधवा का ज़िंदगी जी रही है, पहला कुंडली वहाँ खोलो और रिसर्च वहाँ से शुरू करो। देख लो एक बार उसका सप्तम सप्तमेश, चंद्र राशिस्थ सप्तम सप्तमेश, लग्न राशिस्थ सप्तम सप्तमेश, सूर्य राशिस्थ सप्तम सप्तमेश और गुरु बृहस्पति विवाह का स्थिर कारक, परम कारक का हालत क्या है। कहीं सप्तम सप्तमेश और बृहस्पति पाप ग्रह युते, पाप ग्रह संयुते, पाप ग्रह दुष्टे, नीचस्थ या पाप कर्तरी में फंसा हुआ हो तो ऐसे बहने माताओं का विवाहिक जिंदगी नरक समान रहता है। अगर गुरु बृहस्पति ऐसे माताओं के कुंडली में 6, 8, 12 में बैठ जाए, और सबसे भयंकर रूप लेता है 12 में बृहस्पति, अष्टम में तो बच जाता है क्योंकि पंचम दृष्टि रहता है, 12 में रह के चतुर्थ स्थान पे और 12 में रह के छठा स्थान में और अष्टम स्थान पे दृष्टि, और निचस्थ बृहस्पति हो गया हो और नीचों के पाप ग्रह युते हो गया हो, या कंबस्टेड बाय सन, सूर्य से जल गया हो, या फिर दग्धा राशि में जाके बैठ गया हो, 6, 8, 12 नहीं है लेकिन दग्ध राशि में बैठ गया हो, और उस गुरु बृहस्पति सब ठीक ठाक है, शुभता लिए अच्छे में बैठा है, लेकिन 2 से अधिक पाप ग्रह के दृष्टि में आ गया हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसे कुंडली में ऐसे माताओं का जिंदगी, एक तो विवाह हो नहीं पाता, हो गया तो संतान नहीं होते, संतान हो भी गए, काल क्रम में अतिक्रम होते होते, दशा अंतरदशा परिवर्तन होते होते अपने आकर्षण शक्ति को खो देते हैं, अपने खुद के कर्तव्य कर्म को भूल जाने के कारण, कर्तव्य कर्म, ध्यान देना शब्दों को, रिसर्च सब्जेक्ट बता रहा हूँ साहब, मेरा आज का रिसर्च नहीं है, 42 इयर्स का रिसर्च हेतु पाने तक, क्योंकि ज़िंदगी में जब हेतु पाया तो पहला यही केस से मेरा सामना हुआ। देखा हूँ फुट फुट के रोना, अंधेरे में बैठ के रोना, मृत्यु मांगते हुए एक नारी का क्रंदन, देखा हूँ हाहाकार करते हुए एक क्या कई माताओं को, लेकिन इसका मतलब नहीं कह रहा हूँ किसी पुरुष के साथ नहीं हुआ है, पुरुष का भी केस देखा हूँ, सर ठोक ठोक के रोते हुए, बिलखते हुए, भूख प्यास में छोटे छोटे बच्चे उस चांडाल बाप के करतूत, बच्चे भूखे नंगे रहते हुए, भीख मांग के खाते हुए, ऐसे माताएं किसी घर में जाके ब्राह्मणी होके किसी का बासन मांझ के
साफ सुथरा काम करके पैसा ला के चंद पैसा में घर चला के ले गई अपने जीवन के मार्ग पे 30-35 साल। लेकिन बूढ़ा मर गया, उसका पति 1 रुपया नहीं दिया, वो जो रखेल रखा था उसी के नाम पे सब कर गया। आज भी उसके नाम पे उनके बेटों के अंदर है दहशत, है उनके अंदर आज भी घृणा, उनके आँख में भरा पड़ा है एक बाप के लिए नफरत। और बेटों के कुंडली में भी सूरज आके कहीं निचस्त, पीड़ित, केमद्रुमित अवस्था में है, जिसका परिणाम उन बच्चों का भी जिंदगी बर्बाद के समान ही है। कोई कहीं कोयला ढोने का काम करता है और महीना कुल 5-7 हज़ार कमाता है, तो कोई बेंगलोर में जाके प्लम्बिंग का काम करता है। और छोटा बेटा तो हद है, उसका बाप का दूसरा रूप निकल गया। वो अपने बीबी उसके चक्कर में अपने ऊपर किरासिन डाल दी। महाराज ये एक केस नहीं है, ये तो जो माई मेरे को रोई आपके उधर ही नॉर्थ इंडिया से ही है। बहुत उच्च संपन्न परिवार, और शायद मैं कहूँ उस परिवार को भारत के हिंदू सनातनी करीब 50 से 60% लोग जानते हों, इतने उच्च खानदान के हैं जो मेरे पास मोबाइल में रोई। तो वो केस मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरणा दिया। हालांकि ये मात्र प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, आप सबका सहायता मिला, आप माताओं का अगर मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा, इस भयंकर मुद्दा का मीमांसा तक हम जरूर पहुंच सकते हैं। लेकिन इस विषय बिंदु को मैं शुरू करूं उससे पूर्व, हे माताएं, ऐसे पीड़ित जो भी हैं, आप सबको मेरा अनुरोध और प्रार्थना है, अगर इस समय शनि का 7.5 में इस प्रकार का घटना घटा है, बार बार उस समय भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, प्लीज़ सामने दिखाई देने वाला कोई भी घटना का कभी विश्वास नहीं करना। अगर आपके सामने दिख रहा है कि पति किसी और औरत के साथ कुछ कर रहा है, उसका पॉकेट से आप जो कल बोल रहे थे हेलमेट वगैरह निकलता है, तो भी विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये शनि का 7.5 और राहु का दशा अंतरदशा या लग्न राशि के ऊपर गोचर, वह सब दिखाता है जो सच में नहीं होता है। क्या पता आपका पति कहीं मजबूरी और ब्लैकमेल का शिकार हो, और उसका दोष उसका नहीं, आपका कुंडली में पड़े उच्च नीच अस्त बकरी बृहस्पति का कारण हो। आपका प्लानेटरी ऊर्जा, आपके कुंडली का ऊर्जा कहीं इस प्रकार आपके पति को दंड, दुख, कष्ट, पीड़ा तो नहीं दे रहा है। उच्चस्थ पदाधिकारी पति आज अगर चोर, चांडाल, चमार हो गया, उसे दोष दे देना, उसे शंका करना, डाउट करना, उसके ऊपर उंगली दिखा देना और दोषारोप कर देना, और सारा दोष उसी का। और आप ये समझो, सावधान माताएं, मैं ना आपके तरफ हूँ ना आपके पति के तरफ हूँ। एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष विज्ञान कहता है न्यूट्रल रहो, समत्वम, ना इसके तरफ जाओ ना उसके तरफ जाओ, न्याय करना है तो बीच में रहो, मध्यस्थ मार्ग में चलो। इसलिए मैं आपके तरफ नहीं हूँ ना आपके पति की तरफ हूँ। आप कुछ माताएं बोल रहे थे उसको ऐसा कर दो, तैसा कर दो, नंगा कर दो, बदनाम कर दो, कोर्ट कचहरी माले मुकदमा कर दो। मैं बोला ठहरो जरा, धैर्य रखो, धैर्य रखो, कुछ नहीं, सामने जो दिख रहा है वही बिक रहा है। सर ठंडा करो, दिमाग ठंडा करो, ठहरो जरा, केस के अंदर जाके प्रवेश करो। हम लोग करते करते आए हैं, तभी इतना बड़ा बात बोल रहे हैं, और उंगली किसी के तरफ नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि दिखाने से पहले 4 उंगली हमारे तरफ हो जाएगा। किसी को दोषारोप नहीं कर रहे हैं। बहुमत ग्रहों के स्रोत में बहुमत, हृदय में माँ होना, बीवी होना, प्रेम भर के हाथ उठा के चलो। अपने ग्रहों को शांति करना, अपने ऊर्जाओं को बैलेंस करना, अपने ग्रहों के लिए आवश्यक जब तब पूजा पाठ करो। चैलेंज, गारंटी है इस पंडित का समाधान होता है। हमारा एक ही लक्ष्य है, घर परिवार बसे ना कि टूटे। किसी का घर तोड़ के पैसा कमाना हमारा धंधा नहीं है। हमारा एक ही धंधा है, टूटते हुए घर को बचाना, और किसी भी कीमत पे, जिसके मांग पे अग्नि पे साखी रख के शादी की है, वो नारी, वो औरत, वो बहन
ओ बेटी, पहला हक उसका दिलाना, बाद में फिर रखेल तखेल मखेल चखेल चख लेना बेटा। डंके के चोट के साथ कह रहे हैं, ओपन चैलेंज के साथ कह रहे हैं, हो सकता है। ये बसीकरण तसीकरण सब टेम्परारी खेल है। बहुत नौटंकी देखे हैं ऐसे लोगों को, आप भी जानते हो, किए होगे, आपका अनुभव होगा। कुछ दिन काम देता है, फिर टाइम फीस। लेकिन ये ज्योतिष विद्या में वो विज्ञान और ज्ञान छुपा है, जहाँ ग्रहों को शांति करके, जहाँ ग्रहों को परितोष प्रशमन करके, उन ऊर्जाओं को बैलेंस करके, चैनलाइज करके टूटे बिखरे परिवार बसे हुए हैं और उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त है। आज भी वो खुश हैं, जाते हैं तो भाई तोल देते हैं, हमें तोल देते हैं। तो अनुभव के सापेक्ष में कह रहा हूँ, इस विषय को अगर आपका कृपा रहा तो आगे बढ़ाएंगे। एक एक केस हिस्ट्री कुंडली निकाल के हम लोग विचार करेंगे, किसी का नाम इत्यादि प्रकट नहीं करेंगे, कोई पर्टिकुलर केस के ऊपर हम लोग उंगली नहीं रखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब बेल बटन दबा देना, और संभव हो तो मैं बता दिया पे फ़ोन नंबर भी है, और वो मेरा व्हाट्सएप में गोल वाला में ऊपर रहता है ना, उधर लगा दिया। जिसको सहायता करना कर देना, नहीं करना किसी को नहीं। दाने दुर्गति क्षय इतना जानता हूँ। और क्योंकि गौ माता, गंगा माता, गीता माता, गायत्री माता, स्व माता, गुरुकुल, जंगल, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े के लिए काम कर रहे हैं, तो आप लोग को अगर मेरे ऊपर भरोसा विश्वास है कि ये पंडित आपका एक नया पैसा, एक रुपया खाएगा नहीं, बर्बाद करेगा नहीं, और हर कार्यक्रम वीडियो आप मेरे चैनल में है ही, हमारे गुरुकुल का, हमारे जंगल का प्रोजेक्ट का, हमारे गौशाला का, और आपका मर्जी है। चलिए, जय हो, जय हो।